आप अपने काफिले के साथ जो बैठक में के लिए आ रहे थे, जानकारी हुई है कि कुछ गाड़ियों को चेक भी किया गया है। इसके लिए आप जिले के कप्तान से किसी जनप्रतिनिधि की गाड़ी ऐसा रोकेंगे? आपकी गाड़ी रोका गया सर, ऐसे नहीं रोका गया, सम्मानित तो रोका गया। अच्छा, क्या करेंगे? नहीं सर, क्या करेंगे भाई? अपमानित करेंगे? बिल्कुल क्यों करेंगे। जिले के कप्तान से पूछिए, इस सवाल को पहले उनसे पूछ लीजिए, फिर मुझसे जवाब ले लीजिए। फिर भी आप दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में आ रहे थे और आप अरे हम कौनो बैठक में ना, अपने क्षेत्रवे में घूम रहे थे, तब भी हमारे गाड़ी को चेक करने का, विधायक की एमएलसी की गाड़ी को चेक करने का, हमारे साथ की गाड़ी को चेक करने का, हो सकता है कुछ उन्हें इनपुट मिला हो। हमारे एमपी साहब, हमारे एसपी साहब इनपुट पे बहुत ध्यान देते हैं, इनपुट पे बहुत ध्यान है, निर्भर हैं। वो कहते हैं कोई भी घटना होने से पहले इनपुट मिल जाता है। हम भी इसी इंतजार में हैं कि इनपुट आपके पास कब कैसे मिलता है। एक इनपुट तो आज जो मिला था वो कोरा झूठ था। अगर कुछ उसकी उपलब्धि हो तो बताओ। कोरा झूठ था। अपने इनपुट के लिए आप किसी के विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। यह विषय आएगा, समय से आएगा, जगह से आएगा। आज एक गाजीपुर के राज्यसभा सांसद है, उनकी भी गाड़ी, अब पता नहीं वो गाड़ी उनकी है या नहीं है, लेकिन उनके नाम का स्टिकर लगा हुआ था और उसमें शराब पकड़ी गई बिहार में। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। इस तरह देखिए, इस तरह की सारी चीजें होती हैं, किसी का बोर्ड लगा के किसी को, लेकिन हमारा गाड़ी पे आज तक जीवन में मैंने कभी बोर्ड नहीं लगाया। किसी ने, आपने कोई देखा हो तो बता दे, लगाया? कभी झंडा लगाया? एक कदम आगे बढ़ा के बता रहे हैं, कभी झंडा लगाया? आज तक नहीं लगाया। जब से कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ा तब से गाड़ी के ऊपर झंडा नहीं लगाया। और आज भी कभी गाड़ी पे नाम लिखता हूं, ना पद लिखता हूं। और अगर हम ये मिसाल दें कि अभी एक तहसीलदार के घर से 20 बोरा नोट मिली है, अगर हम ये मिसाल दें कि अभी एक काउंटर गुरु के घर से 100 करोड़ से ज़्यादा के सोने और 200 करोड़ की संपत्ति मिली है, अगर हम ये मिसाल दें कि एक आईएएस ऑफिसर के घर पे कितनी बड़ी रेड हुई और 4 दिन तक नोट गिनती गई, किसी एक उदाहरण से आप अपना मापदंड बना लेंगे, नैरेटिव बना रहे हैं। ये ढंग है जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी, ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये इस सवाल पर इस तरह से ये नहीं चल सकेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। गोली मार दे कोई हमको स्वीकार है, तानाशाही स्वीकार नहीं है। हमको घेरने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने हमें अन्य कई स्रोतों से भेजा जा रहा खबर कि आपके जान को खतरा है, बाहर से हमला करने वाले, आक्रमण करने वाले आए हुए हैं। हमने इसको गंभीरता से लिया, प्रधानमंत्री से मिलकर के पत्र दिया और बता दिया। उसके बाद एक दिन विधानसभा अध्यक्ष को भी मिलकर दिया और पत्र भी दे दिया। अपने जिले के डीएम को भी दे दिया और एसपी को भी मिलकर, पत्र नहीं दिया, सूचना दे दी। अब हमारे एसपी साहब कह रहे इनपुट नहीं मिल रहा है। जब घटना हो जाएगी तब इनसे पूछेंगे इनपुट मिला था। अजीब हालत है भाई, ऐसे जिला चलेगा? ऐसे तानाशाही में लूट मची हुई है, अंधेर मचा हुआ है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है। घटना पे घटना होती जा रही है, गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। सैकड़ों लोग जाकर के बस्ती में घुस के राजापुर में बल्लम, गड़ासा, बंदूक, कट्टा, फायरिंग। चौहान बिरादरी के लोगों को बुलाया गया कि आइए और साग खोट दीजिए हमारे चने का। साग खोटवा लिए तो उनसे कह दिया गया कि मजदूरी में सगवे ले जा, हमन का मजदूरी ना दिया। उन्होंने कहा कि सगवा हम का करब, हमन का जो मजदूरी बनत तो सरकार मजदूरी दे दी। इसी को लेकर के मारपीट हुई और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया गया। वो दौड़ते रह गए, उनका मुकदमा नहीं लिखा। उन पीड़ित चौहान समाज के लोग हैं, वोट चाहिए पूरा चौहान बिरादरी का। लेकिन आज चौहान समाज की महिलाएं अपने गांव से पलायन कर रही हैं, बच्चे भाग गए, बूढ़े बुजुर्ग सब। उन्हीं के ऊपर डकैती का मुकदमा लिख दिया गया। ये डकैत हैं। का डकैती करना सो तो जेबा में 2000 रुपया रहे निकाल लेना सो।
ऐसी डकैती सुना है? छीन लेना सुना, निकाल ले 2,000 रुपया। यही कानून व्यवस्था है। इनपुट मिला था गहमर की घटना का, गहमर में घटना हुई, 3 लोग मार दिए गए, 1 हफ्ता लग गया लाशें खोजने में। इनपुट मिला था। इनपुट मिलता भी है तो कान में तेल डाल दिया जाता है। कल अगर कोई घटना राजापुर में बढ़ जाएगी, इसी तरह की कोई दूसरी घटना उन गरीब चौहान समाज के मजदूर वर्ग के गरीब लोगों के साथ हो जाएगी, तो कोई मानेगा? हर तरफ तो ये मचा हुआ है, अंधेर मचा हुआ है। ये सारे सवाल न गाजीपुर की जनता स्वीकार करने वाली है, न हम स्वीकार करेंगे। या अंग्रेजों के शासन की गुंडई भी बर्दाश्त नहीं किया गाजीपुर ने। गोली तो मारे हैं लोग, अंग्रेज गोली से शहीद होना मंजूर है, लेकिन इतनी तानाशाही मंजूर नहीं है। जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने की बात भी कही जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी, शासन के द्वारा भी। और जिस तरीके से आपके साथ हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सम्मान हमारे साथ किसी के साथ, आपको तो चौथा स्तंभ है, मीडिया कहता है हम चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। मीडिया नहीं कहता, सिर्फ नेता लोग कहते हैं। अच्छा, तो क्या कहल जाओ तुम लोग के? सड़क छाप। चलो हम आज से ये कहते हैं कि आप लोग सड़क छाप हो। आपको चौथा स्तंभ आप खुद कहते हो कि देश की मीडिया वो चौथा पिलर है, और आप कहते हो कि एक बहादुर सिपाही की तलवार ने जो काम किया था स्वतंत्रता संग्राम में, उतना जो जागरूक लेखक थे उनकी लेखनी ने काम किया था। तो ये तो बात है, अब क्या कहा जाए।